खेल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने इस इदारे में तरबियत तो हासिल नहीं की, लेकिन इस इदारे की शुरुआत का सबक देने वाली इकबाल हैदर की वालिदा से उनकी सरपरस्ती में बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि इकबाल मेरे क्लास फेलो रहे हैं और इस घराने से मेरा एक ख़ानदानी ताल्लुक़ है और मेरा जो नशो नुमा का कुछ हिस्सा, बल्कि ज़्यादा हिस्सा इसी घराने से शुरू होता है। तो आप लोग ये ना समझें कि मैं आपके सामने कोई मेहमान की हैसियत से या मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आया हूँ। अगर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आता तो पिछले 20 साल से इकबाल हैदर और यहाँ कुछ लोग जो तशरीफ़ फरमा हैं इस बात के लिए बाज़िद हैं कि आपको मेहमान बन के आना है। लेकिन आज कल जब इकबाल ने मुझे मजबूर किया और इन्होंने नाम छपवा दिया बगैर इजाज़त मेरी, तो मुझे आना पड़ा। मैं नहीं समझता कि मेरी ज़िंदगी का ये शायद पहला ऐसा प्रोग्राम है मेरी अमरोहा की सरज़मीन में जिसमें मैं मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आपके सामने हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है और आप सब लोग मेरे घर के लोग हैं। तालीम और खेल के ताल्लुक़ से बात चल रही थी। कल एक अलीगढ़ में सेमिनार था और वो उसका भी मौजू खेल और तालीम था। तो यहाँ की गुफ्तगू जब अलीगढ़ से शुरू हुई, आपके बहुत करीब गुफ्तगू है। यहाँ से चंद कदम पर जाकर एक मुश्ताक हुसैन नाम के शख्सियत जो यहाँ आराम फरमा है, जिन्हें वक़ारुल मुल्क के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपनी सारी सरज़मीन और अपना जितना भी असासा था वो सब कुछ तालीम के नाम पे वक्फ कर दिया। आप जब घर जाएंगे तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ये इकबाल हैदर की ड्यूटी है और यहाँ की असातिज़ा की ड्यूटी है, ताकि हम उस मज़ार से, उस सोई हुई शख्सियत से, मुश्ताक हुसैन रहमत की शख्सियत से सबक लें कि ये वो शख्स है जिसने तालीम के नाम पे अमरोहा को एक नया आयाम दिया, नया नाम दिया और वक़ारुल मुल्क के नाम से रोशन हुआ। वक़ारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन साहब की ज़िंदगी एक मामूली ज़िंदगी है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। आप मुरादाबाद रजिस्ट्रार ऑफिस में एक मामूली क्लर्क की हैसियत से काम करते थे। ब्रिटिश ज़माना था, अंग्रेज़ हाकिम के मातहत थे। अक्सर जब अंग्रेज़ हाकिम दोपहर के टाइम आता था तो वो उस वक्त इत्तफ़ाक़न नमाज का टाइम होता था और वो नमाज में होते थे। जब उस अंग्रेज़ हाकिम को कई बार वो गैर हाजिर मिले तो अंग्रेज़ हाकिम ने उन्हें तलब किया और ये कहा, जब मैं आता हूँ आपका पता चलता कि आप नमाज में गए हैं। अगर नमाज आपके लिए इतनी ज़रूरी है और अहम है तो आप नमाज ही पढ़िए, नौकरी छोड़ दीजिए। आपने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन अपना इस्तीफ़ा लिखा और उस अंग्रेज़ हाकिम को दे दिया और नौकरी छोड़कर घर आ गए। वो ज़माना था जिस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लोग जस्तजू कर रहे थे। उसी ज़माने में नवाब हैदराबाद को एक बड़े काबिल और ईमानदार और सच्चे इंसान की ज़रूरत थी। किसी तरीके से ताल्लुक़ हुआ नवाब हैदराबाद से और आपको वहाँ बुला लिया गया। आपकी वहाँ नौकरी लगी। नौकरी के बाद नवाब हैदराबाद को जब उनका हालात और मामलात और उनका तरीक़ा पसंद आया तो उन्होंने अपनी सरकार में उन्हें सबसे पहले वज़ीर तालीम बनाया। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि अमरोहा ने जो नग और हीरे और जवाहरात पैदा किए हैं उनको पूरी दुनिया में अच्छे नाम से जाना जाता है। और फिर एक वक्त ये आया कि आप हैदराबाद के, हुकूमत हैदराबाद के नायब वज़ीर आज़म बने। ये भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये बात, मैं समझता हूँ यहाँ के डॉक्टर अफसर परवेज़ साहब, चेयरमैन साहब बैठे हैं, आप उसी ख़ानदान के खानवादे हैं तो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो क्या था, नमाज भी एक अपने आप में फ़िज़िकल एजुकेशन है। आप लोग अगर नमाज़ पढ़ते हैं, आप लोग अगर इबादत करते हैं तो उसे भी आप फ़िज़िकल एजुकेशन से जोड़िए। और दूसरी बात ये, वो मैं तकरीर का आदमी नहीं हूँ, बहुत कम तकरीर करता हूँ मैं और सुनते हैं आप लोग, कि अपने उस्तादों की इज़्ज़त कीजिए। जो लोग अपने उस्तादों की इज़्ज़त करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। कल जब मैं अलीगढ़ में था तो मुझे मालूम नहीं था कौन कौन वहाँ मौजूद है। प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद 3 बच्चियाँ वहाँ आईं और तीनों बच्चियों ने सलाम किया और बाकायदा बताया
कि मैं कॉमर्स से, उर्दू से, इंग्लिश से पीएचडी कर रही हूँ। और वो इत्तफाकन नहीं बल्कि कस्दन आमादन अल्लाह को ये मंजूर था कि मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हो रही थी। वो हाशमी कॉलेज की प्रोडक्शन थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप आने वाला कल हैं, लड़के हों या लड़कियाँ, आप अपने शहर का, अपने ख़ानदान का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। और इल्म हासिल करने के लिए आपको किसी हद तक भी जाना हो, किसी तरह भी जाना हो, इल्म हासिल कीजिए। ये सलमान हैदर जूनियर हाई स्कूल एक छोटी शमा है। एक शमा से कम रोशनी होती है, लेकिन छोटी छोटी शमाएँ जब मिलके एक मजमा बनती हैं और आप लोग जब उसमें शामिल होते हैं तो एक रोशनी का अंबार होता है, एक रोशनी का गुबार होता है, जिससे तमाम दुनिया फ़ायदा उठाती है। आप लोग, एक ज़माना था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, जंग बद्र का ज़माना था। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग फतह की गई तो उसमें कुछ दुश्मन इस्लाम कैदी किए गए। वो ज़माना वो था जब कैदी को सज़ा नहीं दी जाती थी बल्कि मौत के घाट उतार दिया जाता था। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबियों से मशवरा किया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सबकी गर्दन उड़ा दी जाए, लेकिन नहीं, अल्लाह के रसूल ने मशवरा करने के बाद उन लोगों को ये सज़ा दी गई कि जो जिस कबीले से है और जो जिस तरह का इल्म जानता हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो कोई फसल बोने वाला हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज जानने वाला हो, उसे ये सज़ा दी गई कि आप हमारे कबीले के लोगों को अपने हुनर का जो भी तजर्बा है उसे आप शेयर करेंगे, उसके बाद आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। इस बात के पीछे, इस बात को तय कीजिए, आपको तय करना है कि हमें इल्म हासिल करने के लिए किससे किस तरह की गुफ्तगू करनी है, क्योंकि इल्म वो शय है, ना इसकी कोई ज़ात है, ना इसकी कोई बिरादरी है, ना इसका कोई धर्म है, ना इसकी कोई बुनियाद है, ना इसकी कोई सरहद है, ना किसी की ये जागीर है। इस पर सबको हक है कि आपको इल्म हासिल करना है। आप आने वाला कल हैं, आपकी कोई पहचान इस वक्त नहीं कर सकता। आप बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे कहलाए जा रहे हैं, लेकिन कल जब आप इल्म हासिल करके यहाँ बैठेंगे, किसी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल बनेंगे खुर्शीद हैदर साहब की तरह, किसी स्पोर्ट्समैन एकेडमी में जाएंगे, आप वहाँ कोच बनेंगे बदरुद्दीन साहब की तरह। कौन जानता था बदरुद्दीन साहब को जब तक शमी साहब इंडियन टीम में नहीं आए थे? तो क्या है, आदमी की पहचान उसका हुनर है, उसका इल्म है। ये जंगल में पौधा लगाया गया है। आज डॉक्टर जमशेद मौजूद नहीं है। जब 2003 में मैंने अपने डिग्री कॉलेज को सद्दों से पेट्रोल पंप के पीछे शिफ्ट करने की कोशिश की तो मैं बहुत डरता था, पता नहीं कि दाखिले होंगे या एडमिशन, बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, जंगल की बात है। आज ये जंगल ज़रूर है, लेकिन ये जंगल, ये आपकी जो तालीमी बुनियादें हैं, आने वाले वक्त में जब आप लोग कल बड़े हो जाएंगे, जब आएंगे तो इसके दरो दीवार को देखकर आपको याद आएगा कि इन दरो दीवार ने हमें सबक दिया है, तरबियत दी है, इन्होंने रास्ता बताया हमें सीधे राह पर चलने का। तो आपसे बहुत कम मुख्तसर वक्त में ये दरख्वास्त है कि आप अच्छा इल्म हासिल कीजिए, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को पहचानिए कि अल्लाह के रसूल की दूसरी हदीस ये भी है कि सफाई ईमान का नफ्स हिस्सा है। तो सफाई क्या, हाथ धोने को सफाई नहीं कहते, नहाने को सफाई नहीं कहते। सफाई दिल की भी होनी चाहिए, सफाई दिमाग की भी होनी चाहिए, सफाई जिस्म की भी होनी चाहिए। जब ही आप अपने ईमान को पा सकते हैं और ईमान को समझ सकते हैं। तो अपने जहनों को साफ रखिएगा, इल्म को हासिल कीजिएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं फिज़िकल एजुकेशन में जो हम पीछे हो रहे हैं, क्योंकि मैं बाहैसियत तबीब के नाते यही बताना चाहता हूँ कि आजकल ज़्यादातर परेशानियाँ आप भी देख रहे होंगे कि घर में आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनके घुटनों की परेशानी क्या है। कल हम मोटरसाइकिल चलाते थे, किक मारते थे तो फिज़िकल वर्क होता था। टेलीफोन की घंटी बजती थी तो उठाने जाते थे वहाँ पर। आज टेलीफोन की घंटी बजती, जेब में हाथ डालते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं। अब इसके साथ में मोबाइल है तो बात कर रहा, अभी अगर टेलीफोन होता तो इसे वहाँ जाना पड़ता और ना ये वहाँ जा पाता। तो हम कुछ अपनी तरक्कियों से भी काहिल होते जा रहे हैं। हमें अपनी एक्सरसाइज को जारी रखना है,
जब जिस्म की एक्सरसाइज होगी जब ही दिमाग की एक्सरसाइज होगी। जब जिस्म चलेगा जब ही दिमाग चलेगा। खाली आप पढ़ाई में बहुत से लोग देखा है आपने कि पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या है कि उन पर भूत सवार होता है कि बस उन्हें पढ़ना है। तो खाली पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको खेलों में भी हिस्सा लेना है,